Okay, good morning, students. Today we will discuss about the conditional and the iterative statements. This is a new chapter in Urdu. This is chapter number 5. Okay. कंडीशनल एंड द आइटरेटिव स्टेटमेंट. कंडीशनल और आइटरेटिव स्टेटमेंट होती क्या है कि हम कोई कंडीशंस देते हैं, इसमें हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे. हम सीखेंगे सिंपल प्रोग्राम्स, विद इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जो कि आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, राइट. एंड इफ कंडीशन, and for loop, while loop, right. So we will discuss about these things. So let's first make a program with a simple input output statement. After that we will discuss about how we can work with the if statement. So let's write a program. To calculate simple interest. Okay, कोई भी प्रोग्राम हमें कैसे बनाना है? We will take input. So as I told you, we need to take a variable and we have to write a statement. ये statement आपको याद रखनी पड़ेगी. First a variable name, suppose p equal to either int or float. जिस भी डाटा टाइप के अंदर हम वैल्यू लेना चाहते हैं, राइट, वही डाटा टाइप आपको यहाँ लिखनी है. You can take either in float or integer. Then input. Input is the function name. With the help of input we can take the, or we can give the input into the our program, right. Suppose enter principal value, the principal amount, right. You have to close two brackets because we start two brackets, right. Similarly r equal to int input enter rate amount or rate value. Similarly time t equal to int input enter time. Okay, so with the help of input functions we can take input into the computer. Why we write this int? क्योंकि जो भी वैल्यू इनपुट मेथड से हमें मिलती है या जिस वेरिएबल को मिलेगी वो एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है. इनपुट मेथड जो है वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए उस वैल्यू को हमें पहले इंटीजर में या फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो इसलिए हम ये इंट मेथड लगाते हैं. ये आपका प्रॉम्प्ट आएगा लिखा हुआ. इनपुट मेथड की हेल्प से वो यूजर से इनपुट मांग रहा है और जो भी वैल्यू आप देंगे वो p वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी. ओके, सो s इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू we can write p into r into t divided by 100. s वेरिएबल के अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया. सपोज वी कैन प्रिंट इट. अगर आप चाहते हैं अमाउंट निकालना, AMD इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका एस के अंदर है, तो आप दोनों को प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज कॉमा.
अब आपको देखना क्या है कि ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा किस वेरिएबल के अंदर है, एस वेरिएबल के अंदर, तो यू हैव टू राइट एस वेरिएबल। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट amount is कॉमा, आपको देखिए अमाउंट किस वेरिएबल के अंदर है, AMT, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करना है, सेव दिस प्रोग्राम विद द एक्सटेंशन .py। सपोज आई एम गिविंग द नेम A1.py, py is the extension of Python programs, right? Now you will run this program। जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, you can also press F5 to run this program। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहले ये लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो भी आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, whatever you have written in inverted comma, इस तरह से आएगा, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रिंसिपल की यानी कि जो मूलधन होता है आपका प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू को इनपुट करना है। कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, सपोज 10,000, 8,000, 50,000, व्हाटएवर। सपोज आई एम गिविंग 8,000। अब क्या होगा, अब ये 8,000 किस वेरिएबल के पास चला जाएगा, P वेरिएबल, क्योंकि जो भी वैल्यू हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं वो वैल्यू P वेरिएबल के पास पहुंच जाएगी। सिमिलरली फिर आपसे जैसे ही एंटर करेंगे, इट विल आस्क अबाउट टू एंटर द रेट। सपोज रेट, सपोज यू हैव टू, आपने 2% डाल दिया, परसेंट का सिंबल नहीं देना, जस्ट राइट 2 बिकॉज वी हैव टू राइट इंटीजर वैल्यू, ओके। सिमिलरली आपसे टाइम, एंटर रेट और एंटर टाइम। सपोज आपने 3 इयर्स जो है उसके अंदर टाइम की वैल्यू कर दी। अब जैसे एंटर करोगे, ये वैल्यू R को मिल गई, ये वैल्यू T को मिल गई, ठीक है। प्रोग्राम का जो फ्लो है वो यहाँ आएगा सीधा, वो क्या करेगा, P, R और T को मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड कर देगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो S वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, राइट। उसके बाद ANT यानी कि अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो अमाउंट की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो P प्लस S यानी कि प्रिंसिपल की जो वैल्यू है प्लस S यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आपके पास आई है, वो दोनों ऐड होके अमाउंट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसका आउटपुट ले सकते हैं, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट वी विल टेक द आउटपुट। तो आउटपुट के साथ लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट इज, जो भी बात आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो आउटपुट के साथ आएगी, ऐसे आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज सपोज 480 और अमाउंट इज सपोज 8,480। तो ये रिजल्ट अपने आप कैलकुलेट होके आएगा, बिकॉज आपने जो है कोडिंग इसकी सेट कर दी है। तो कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना है वो इसी तरह से आपको क्रिएट करना है। तो देखना है कि हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर द कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। सो कोई भी सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए आपको इनपुट स्टेटमेंट कैसे होती है, कैसे दी जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और फिर उस रिजल्ट को प्रिंट कैसे करना है, हमें इन 3 बातों का पता होना चाहिए। हम बहुत इजीली सिंपल प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस हाउ वी कैन वर्क विद द इफ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट का यूज आपको कैसे करना है, यू कैन सी इन योर डेली लाइफ मेनी टाइम्स you use if,
For example, suppose if we are hungry, then we will take food. If it has been raining outside, then we will go with the umbrella. If we are thirsty, then we will drink water. तो अपने रियल लाइफ के अंदर भी हम बहुत सारे इफ यूज करते हैं. सिमिलरली जो है प्रोग्राम के अंदर हम इफ का यूज कैसे करेंगे, विल लर्न. सपोज वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं, अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते. प्रोग्रामेटिकली आप इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? सो लेट्स राइट ए प्रोग्राम. सपोज I am taking a variable age equal to int input enter age. Right? Then we need to write if. आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है if age greater than equal to, यहां पे आपका कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है. इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, चाहे बिना ब्रैकेट में लिख सकते हैं. राइट? और पाइथन के अंदर आपको यहां पे कॉलन यूज करना है. दूसरी लैंग्वेजेस में कॉलन यूज नहीं होता है. राइट? और जैसे ही आप कॉलन यूज करेंगे मींस इसका एक ब्लॉक बनेगा, और ब्लॉक में आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है. अब जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ये मान लीजिए कि ये आप इस शीट से लिख रहे हैं सारा, तो यहां से लिखना है आपको प्रिंट यू कैन वोट. नहीं तो एल्स, फिर कॉलन, फिर इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको. प्रिंट you cannot vote. प्रोग्राम को सेव करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. सेव विद डॉट एक्सटेंशन py. अब सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे इट विल आस्क अबाउट अवर एज. लिखा होगा एंटर एज. सपोज आपने एज डाल दी 20. अब 20 एज किस वेरिएबल के पास चली जाएगी? एज के पास. यहां पर आकर कंडीशन चेक होगी, क्या एज की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल है 18 की. सो हमने एज की वैल्यू तो 20 हो गया, तो क्या 20 वैल्यू जो है 20 वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. तो ये कंडीशन ट्रू है. जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारा एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी एज 15 डाल देते हैं. तो एज की वैल्यू अब 15 होगी, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18. क्या? यदि इफ 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यदि एज की वैल्यू 18 से बड़ी है या उसके इक्वल है. अब आप सोचिए यहां पर कैसा रिजल्ट आएगा आपके पास? फॉल्स रिजल्ट. ट्रू होता तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती. अब आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो एल्स पार्ट में प्रिंट स्टेटमेंट है, आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी. ठीक है? लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. सपोज we want to find whether the number is even or odd. अब आपको ये पता करना कि कोई भी नंबर आप एंटर कर रहे हैं वो नंबर इवन है या ऑड है. कैसे पता करेंगे? अपने जनरल लाइफ में भी हम ये चीज पता करते हैं. तो हम क्या सोचते हैं कि भी जो वैल्यू 2 से पूरी भाग हो जाती है, कंप्लीटली डिवाइजेबल बाई 2. अब पूरी भाग होने का मतलब क्या है? जिसका रिमाइंडर 0 आता है. ठीक है? इसी चीज को हमने अपनी कोडिंग में अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल n एक नंबर ले लिया, n इक्वल टू इंट
इनपुट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। इफ आपको लेना है रिमाइंडर n परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0, रिलेशनल ऑपरेटर आपको यूज करने हैं। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, a इक्वल टू 10 और a डबल इक्वल टू 10, क्या डिफरेंस है दोनों में? फर्स्ट स्टेटमेंट a इक्वल टू 10 मीन्स हम a को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो चेक करेगा कि वेदर a इज इक्वल टू 10 और नॉट, ये वैल्यू असाइन करेगा, ये वैल्यू असाइन नहीं करेगा, ये चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है या नहीं है, राइट। तो यहां से क्या होगा, n को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज ऑपरेटर का यूज किया है तो परसेंटेज ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो n को जब 2 से डिवाइड करेंगे उसका जो रिमाइंडर है वो चेक करेगा कि क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं है। यदि है, ये आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, आप बिना ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इसको। उसके बाद कॉलन लगाना कंपलसरी है, और जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे इसका एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लॉक स्टार्ट होने का मतलब है आपको इतना स्पेस, एक तैर का स्पेस, अपने आप जब प्रैक्टिकल करोगे कर्सर अपने आप आगे आ जाएगा, राइट। वैसे भी आप ध्यान रखिए इसकी चीज में ना लिख के यहां आगे से लिखना है प्रिंट, वेरिएबल का नाम क्या था? n, कॉमा इज इवन नंबर, ओके। एल्स, एल्स पार्ट आपको इफ की चीज में लिखना है। देन अगेन कॉलन, कॉलन मीन्स अब एल्स का ब्लॉक बनाना आपको। प्रिंट n इज ऑड नंबर, इस प्रोग्राम को सेव कीजिए विद एक्सटेंशन .py और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कोई भी नंबर देंगे। सपोज आपने एंटर एनी नंबर, नंबर आपने इनपुट कर दिया, सपोज से 25। अब क्या होगा, 25 n की वैल्यू होगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि एक रिमाइंडर आएगा आपको 1। तो उसने चेक किया कि वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो क्या होता है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। अब इक्वल नहीं है यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो वो एल्स पार्ट पे जाएगा सीधा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो हमारा आंसर आएगा 25 इज ऑड नंबर। फिर से हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं इस प्रोग्राम को। अब मैंने इसमें 20 वैल्यू पास कर दी सपोज, तो n की वैल्यू होगी 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, तो लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए ये वेरिएबल है n, इसको आपने कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है। तो n से क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी 20 इज इवन नंबर। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट। Let's take another example to understand how the if is working. Suppose write a program to find the number, whether the number is positive or negative, right? हमें ये पता करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम अपने सिंपल मैथमेटिकल जनरल फॉर्म में देखें तो कैसे पता लगता है कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। सो सिंपल इसके लिए आप कोड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कोड आपको सोचने पड़ेंगे, राइट। किसी भी एक नंबर के अंदर, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल लीजिए, a इक्वल टू इंट इनपुट enter any number, right? If a greater than equal to भी ले सकते हैं आप 0
देन कॉलन। प्रिंट, आपको पता है इंडेंटेशन छोड़नी है यहाँ, प्रिंट A is positive number, else print A is negative number, right? इस तरह से कोई भी कंडीशन देके सिंपली इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट? जब आप वैल्यू डालेंगे तो कोई माइनस की वैल्यू डाल के देखिए तो माइनस की वैल्यू आपको नेगेटिव पे लेके जाएगी, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो बताएगा प्रोग्राम कि दिस इज ए पॉजिटिव नंबर और इट इज ए नेगेटिव नंबर, राइट? समटाइम्स व्हाट हैपन, we have to we have so many if conditions. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा if conditions हैं तो उसको भी हम जैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए if else if स्टेटमेंट यूज करते हैं। if else if, ये बाकी सभी लैंग्वेजेस के अंदर if else if होता है, लेकिन पाइथन के अंदर इसका नाम है if elif। else नहीं होता इसमें, elif होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इफ n लेस देन 0, अगर 0 से लेस है तो आप ये प्रिंट कर दीजिएगा। दूसरी कंडीशन यानी कि जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है, आपने अभी तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं उनमें आपने एक कंडीशन लगाई थी, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, बट समटाइम्स वी नीड टू अप्लाई more than one condition. On that time we need to use if elif, okay? और लास्ट में else, n डबल इक्वल टू 0। अगर दूसरी कंडीशन ये लगा दी, पहली कंडीशन if के साथ लगाई थी, दूसरी कंडीशन elif के साथ। अगर तीसरी कंडीशन और होती तो फिर से elif लिखते और तीसरी कंडीशन, अगर उसके बाद एक कंडीशन और होती फिर से elif लिखते और एक कंडीशन और लगा देते, और लास्ट में जो कंडीशन बच जाती है वो else। अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो else पार्ट को प्रिंट करेगा। सो इस तरह से आप if और elif यूज कर सकते हैं, राइट? लेट्स टेक another example to understand if and elif. Suppose write a program to calculate the discount value. Write a program to calculate discount value according to the given condition. तो conditions क्या है? If our sales more than 30,000, more than equal to 30,000, तो आपको जो डिस्काउंट है वो 18% मिलेगा। अगर सेल्स आपकी 20,000 है या 20-30 के बीच में तो आपको 15% मिलेगा, राइट? अगर 10,000 है, 10 से 20 के बीच में तो आपको 10% का मिलेगा, और बिलो 10,000 जो है आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। सपोज दिस इज द प्रोग्राम, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट वैल्यू। सो उसके लिए हमें क्या करना है? सेल्स की वैल्यू को एंटर करना है सबसे पहले। So we'll write the program like this. Suppose sales equal to int input enter sales amount, right? अब सेल्स की वैल्यू अपने पास आ गई है तो हम कंडीशन लगा देंगे इफ सेल्स वेरिएबल है या सेल वेरिएबल है वो आप देख लेना, राइट? इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 कॉलन,
आपको पता है कॉलन के बाद इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। प्रिंट चाहे तो सीधा डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं, पहले आप बाद में कर सकते हैं इसको। डिस्काउंट निकाल लीजिएगा पहले। डिस्काउंट इक्वल टू सेल्स, वेरिएबल का नाम है सेल्स, तो यहाँ भी सेल्स ही रख लेते हैं, यहाँ भी सेल्स ही रख लेते हैं। मल्टीप्लाई, आपको 18% मिलेगा तो 0.18 कर सकते हैं, या 18 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 100 आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 0.18 लिख सकते हैं, राइट, एज इट इज। फिर आपको दूसरी कंडीशन लगानी है, एलिफ। ये आपको इफ की सीट में लिखना है, राइट। एलिफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, 30,000 तो उस पर चला जाएगा, तब क्या होगा, कॉलन डिस्काउंट इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई दूसरे पे है 15%, 0.15। देन नेक्स्ट कंडीशन अगेन एलिफ, सेल्स greater than equal to 10,000 colon discount equal to sales into 10% यानी 0.10। लास्ट कंडीशन हम एल्स में डाल देंगे, राइट। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारी ना ये कंडीशन ट्रू है, ना ये ट्रू है, ना ये ट्रू है, ना ये ट्रू है, देन इट विल गो टू एल्स पार्ट। एल्स डिस्काउंट इक्वल टू अगर वो 5% है तो हम कर देंगे सीधा सेल्स, इसके लिए आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सेल्स इनटू 0.5 और आप इसके नीचे प्रिंट कर दीजिएगा, प्रिंट डिस्काउंट, कॉमा डिस्काउंट, जिस वेरिएबल के अंदर है वो जो भी। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे सेव करके इसको, और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जो भी हम सेल्स की वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इफ कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी, राइट। और जो रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है डिस्काउंट का वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स ट्राई टू understand it with another example, right? You have to write a program that read two numbers and arithmetic operators are used and display the computed result. कि जैसा ऑपरेटर आप देंगे वैसा ही आउटपुट आपका आना चाहिए, तो हमने दो नंबर ले लिए, राइट, num1 and num2। this time we are taking the value in a float with the decimal point, चाहे तो आप इंटीजर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। With the help of input method we will input the value, और एक ऑपरेटर की वैल्यू को हमने इनपुट करवा लिया। ऐसे ही तो कोई भी ऑपरेटर डालना आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आपने यूज किए हैं, राइट। उसके बाद एक वेरिएबल लिया रिजल्ट इक्वल टू 0, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया हमने पहले, जरूरी रिजल्ट लेना आप ले सकते हो, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जो भी वैल्यू उसके अंदर आएगी उसको रिप्लेस कर देंगे, राइट। अब हमने कंडीशन लगाई इफ ऑपरेटर डबल इक्वल टू, चेक करेगा अगर हमारा ऑपरेटर प्लस देना है, क्योंकि प्लस एक सिंबल है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको इसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करना है, राइट। उसके बाद कॉलन, अगर प्लस दिया तो दोनों वेरिएबल्स को प्लस करके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डाल दें, ये होगी अपनी फर्स्ट कंडीशन। फिर आपको दूसरी कंडीशन लगानी है, नहीं तो एल्स इफ, और पाइथन के अंदर एलिफ यूज होता है, एलिफ
ऑपरेटर डबल इक्वल टू माइनस, तो इनको माइनस कर देगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मान के वेरिएबल में डाल देगा। सिमिलरली अगर आप इसको मॉडुलस निकालना चाहते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर देंगे तो जो है आपका रिमाइंडर शो कराएगा, और आप इसके आगे और भी कर सकते हैं एलिफ करके। एलिफ सपोज ऑपरेटर डबल इक्वल टू सपोज आपका है डिवाइड, ठीक है। तो फिर आपको जो है ना रिजल्ट इक्वल टू num1 यानी कि अपना जो फर्स्ट वेरिएबल का नाम है डिवाइडेड बाई num2। तो हमने इतने ऑपरेटर्स के साथ इसको अप्लाई कर दिया। और भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप और भी लगा सकते हैं। लास्ट में एल्स, अगर हम इनके बाहर कोई भी ऑपरेटर देते हैं तो फिर वो एल्स पे आ जाएगा अपना, हम बोल देंगे उसको कि ये इनवैलिड कैरेक्टर है, राइट। और फिर उसको प्रिंट करा दिया, num1 से num1 की वैल्यू आ जाएगी, ऑपरेटर से चाहे आप जो भी ऑपरेटर देंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, num2 की वैल्यू इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देन कॉमा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर आपका आउटपुट है, रिजल्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम we can also understand if you want to apply the multiple conditions, ठीक है। अगर आपकी एक से ज्यादा कंडीशन है तो आप उसको if और elif की हेल्प से बहुत इजीली उसको प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।